अव्यवस्थाओं के बीच संपन्न हुआ मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम। समाज कल्याण विभाग की तैयारियां रहीं नाकाफी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 82 बांदा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 5 दिसंबर को जिले के 5 ब्लॉकों बांदा, बबेरू, तिंदवारी, बिसंडा और नरैनी में एक साथ विवाह समारोह आयोजित किए गए। सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों की बेटियों का सम्मान पूर्वक विवाह कराना है, लेकिन जिले में आयोजित कार्यक्रमों में समाज कल्याण विभाग की कमजोर व्यवस्थाएं बार बार उजागर होती रहीं। अव्यवस्थाओं के बीच किसी तरह पूरे हुए कार्यक्रम ने लाभार्थी परिवारों को परेशानी में डाल दिया। बबेरू के जेपी शर्मा इंटर कॉलेज में बबेरू और कमासिन ब्लॉक का संयुक्त आयोजन सबसे बड़ा रहा, जहां कमासिन ब्लॉक के 105 पंजीकृत जोड़ों में से 95 उपस्थित हुए, जबकि बबेरू ब्लॉक के 75 और नगर क्षेत्र के 12 जोड़ों सहित कुल 182 जोड़ों ने विवाह में हिस्सा लिया। बड़ी संख्या में आए जोड़ों और परिजनों के बीच व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा गई थीं। भीड़ को संभालने में कर्मचारियों को पसीने छूटते रहे। पंडाल में अव्यवस्थित बैठने की स्थिति, लंबी लाइनों में खड़े लोग और सामान वितरण के दौरान धक्का मुक्की की नौबत कार्यक्रम की बदहाल व्यवस्था को साफ दिखा रही थी। वरवधू पक्ष के लोग बार बार ये कहते नजर आए कि सामूहिक विवाह जैसे संवेदनशील आयोजन में कम से कम मूलभूत सुविधाएं ठीक होनी चाहिए थी। कई जगह पानी, शौचालय और मार्गदर्शन की व्यवस्था न होने से लोगों को इधर उधर भटकना पड़ा। कुछ परिजन ये कहते हुए भी दिखे कि सरकार की मंशा अच्छी है, लेकिन समाज कल्याण विभाग की ढीली तैयारियों ने पूरे कार्यक्रम को अव्यवस्थित बना दिया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कन्या के खाते में 60,000 रुपए, 25,000 रुपए का घरेलू सामान और 15,000 रुपए कार्यक्रम व्यय के रूप में दिए जाते हैं। प्रत्येक वर्ग को 22 प्रकार का सामान उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें आयरन, सीलिंग फैन, प्रेशर कुकर, ट्रॉली बैग, कंबल, घड़ी, गद्दा, तकिया, कपड़े, चांदी की पायल, बिछिया, डिनर सेट और अन्य घरेलू सामग्री शामिल है। इतने बड़े पैमाने पर सरकारी सहायता दिए जाने के बाद भी आयोजन की व्यवस्था कार्यक्रम की गरिमा के अनुरूप नहीं दिखाई दी। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में दिखी अव्यवस्थाओं को लेकर बबेरू ब्लॉक प्रमुख रमाकांत पटेल ने खेद प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि आयोजन में अनुमान से कहीं अधिक जोड़े और परिजन पहुंचे, जिसके कारण समाज कल्याण विभाग समय रहते पर्याप्त व्यवस्था नहीं कर पाया। उन्होंने स्वीकार किया कि भीड़ बढ़ने से पंडाल, बैठने की व्यवस्था और सामान वितरण में दिक्कतें आई, जिससे लोगों को असुविधा हुई। ब्लॉक प्रमुख ने कहा, अनुमान से ज्यादा लोगों के आने के कारण व्यवस्थाएं प्रभावित हुई। समाज कल्याण विभाग पूरी तैयारी नहीं कर सका, इसका हमें खेद है। आगे हम ऐसी स्थितियों को दोबारा न होने देने के लिए ठोस व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। उनके इस बयान के बाद लाभार्थियों को उम्मीद है कि आने वाले आयोजन में बेहतर और सुदृढ़ प्रबंधन देखने को मिलेगा। सारी व्यवस्था हमारे समाज कल्याण विभाग की थी, जो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि हमारा जन सैलाब अपनी अपेक्षा से कहीं अधिक आ गया है, तो उसमें निश्चित रूप से अगर अव्यवस्था हुई है। प्रशासन को जानकारी नहीं थी कि कितने जोड़े हैं? नहीं, पूरी प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी थी और प्रशासन को जानकारी भी थी। व्यवस्था नहीं की गई? नहीं, व्यवस्था पूरी कराई गई है, परंतु कहीं न कहीं समाज कल्याण विभाग से और लोकल प्रशासन से कम्युनिकेशन का गैप जो देखने को मिला, वो निश्चित रूप से खेद का विषय है और निश्चित रूप से अगली बार हम इसका सुधार करने का पूरा प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अजय पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह हेतु संचालित इस योजना की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा ऐसे आयोजन कराना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बड़ी राहत है और ये सामाजिक समरसता को मजबूत करता है। अजय पटेल ने सभी नवविवाहित जोड़ों को प्रेम, खुशहाली और उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद देते हुए कहा कि सामूहिक विवाह सिर्फ एक समारोह नहीं, बल्कि जरूरतमंद परिवारों के लिए सम्मान और सहारा देने का महत्वपूर्ण प्रयास है। अपने उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी का यह विशेष कार्यक्रम है। गांव में गरीब कन्याओं के विवाह की जो माता पिता को चिंता रहती थी, उसके निदान के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अपने उत्तर प्रदेश में लागू किया। उस योजना में पिछले वर्ष जो योजना थी उस पर 51,000 की राशि निर्धारित थी, लेकिन उसको बढ़ा करके महाराज जी ने उसको 1 लाख रुपया किया। 1 लाख रुपए में 60,000 रुपए कन्या के खाते में जाते हैं, 25,000 का उसको सामान मिलता है और 15,000 रुपया उसके कार्यक्रम में, वैवाहिक कार्यक्रम में जो खर्च आता है उस पर खर्च होता है। यह कार्यक्रम आज बबेरू, कमासिन और नगर पंचायत बबेरू का यह संयुक्त कार्यक्रम बबेरू कैंपस जेपी शर्मा इंटर कॉलेज में संपन्न हुआ है। अपार भीड़ और जनसमूह के बीच
लगभग 200 जोड़ों का शुभ विवाह यहाँ संपन्न हुआ है। सबको पर्याप्त भोजन की व्यवस्था, जो गिफ्ट देना है माननीय योगी जी की तरफ से वर वधू को, वह भी पूरा सामान दिया जा रहा है। उस पर कुछ सोने और चांदी के नग हैं, तो उनको भी सुरक्षित वर वधू तक पहुंचे और सुरक्षित उनके घर तक पहुंचे, इसकी भी चिंता की गई है। क्योंकि यहाँ भीड़ भाड़ में हो सकता है कि सोने चांदी का कीमती जेवरात रहता है, हो जाने का डर रहता है, तो उसकी भी जो संबंधित उस ग्राम पंचायत के सचिव हैं और खंड विकास अधिकारी, अपने जो ब्लॉक से जुड़े हुए अधिकारी कर्मचारी हैं, वो पूरी चिंता कर रहे हैं, पूरा काम कर रहे हैं। सबकी तरफ से मैं उन वर वधुओं को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उनके दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए उनके नवदंपत्य जीवन पर उनको बधाई देते हुए आप सबको प्रणाम करता हूं। नमस्कार। सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दौरान बबेरू नगर पंचायत अध्यक्ष विवेकानंद गुप्ता भी मौजूद रहे। उन्होंने सभी नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए उनके सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना की। विवेकानंद गुप्ता ने कहा कि सामूहिक विवाह जैसे आयोजन समाज में एकता और सहयोग की भावना को मजबूत करते हैं और जरूरतमंद परिवारों को बड़ी सहायता प्रदान करते हैं। इस पूरे आयोजन में प्रदेश सरकार और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की यह अति महत्वाकांक्षी योजना है। जो हमारी निराश्रित बेटियां हैं, जिनके अभिभावक उनकी हाथ पीले करने में सक्षम नहीं थे, उन परिवारों की चिंता प्रदेश सरकार ने की है। जहां तक इस आयोजन में जोड़ों की बात है, तो 105 जोड़े विकासखंड कमासिन के हैं, 75 जोड़े विकासखंड बबेरू के हैं और 9 जोड़े नगर पंचायत बबेरू के। निश्चित रूप से यह बहुत बड़ा आयोजन प्रदेश की सरकार के द्वारा किया गया है। सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दौरान कमासिन ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी ओम प्रकाश द्विवेदी ने पूरे आयोजन की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में पंजीकरण, जोड़ों की उपस्थिति और वितरण प्रक्रिया कैसे संपन्न हुई। उन्होंने व्यवस्थाओं और विभागीय तैयारियों पर भी प्रकाश डाला। यहाँ पर विकास खंड कमासिन के 105, बबेरू के 75 और 12 जोड़े नगर पंचायत बबेरू के थे। तो सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन 5 दिसंबर को पहले से प्रस्तावित था, उसका आयोजन यहाँ पे हुआ है और कार्यक्रम अभी चल रहा है। कितने जोड़े उपस्थित हुए हैं? जैसे कमासिन ब्लॉक से 5 जोड़े बताए जा रहे हैं, तो कमासिन से 95 उपस्थित हुए। 95 उपस्थित। कमासिन का एक मामला आया जिसमें लड़के पसंद लड़की की शादी करने नहीं, वो अभी वार्ता चल रही थी, वो उसमें जो अभी जानकारी मिल रही है उन्होंने सहमति व्यक्त कर दी। दूसरी ओर जब हमारे रिपोर्टर ने बबेरू ब्लॉक की खंड विकास अधिकारी गरिमा अग्रवाल से कार्यक्रम की व्यवस्थाओं और अव्यवस्थाओं को लेकर जानकारी मांगी, तो उन्होंने किसी भी तरह की टिप्पणी करने से साफ मना कर दिया। उनके इस रवैये को लेकर उपस्थित लोगों में तरह तरह की चर्चाएं होती रही। सामूहिक विवाह आयोजन के दौरान ब्लॉक प्रमुख रमाकांत पटेल, नगर पंचायत अध्यक्ष विवेकानंद गुप्ता, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अजय पटेल, कमासिन ब्लॉक प्रमुख राघवेंद्र गर्ग, शिव प्रकाश मालिक सहित अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। लेकिन शुरुआत से अंत तक दिखाई दे रही अव्यवस्था पर कोई खास सुधार नहीं कराया जा सका। लोगों में ये चर्चा दिन भर चलती रही कि इतनी महत्वपूर्ण योजना के आयोजनों को समाज कल्याण विभाग द्वारा बेहतर ढंग से नहीं कराया गया, जिससे कार्यक्रम की छवि धूमिल हुई। बांदा से अनिल गर्ग की रिपोर्ट।